स्वाति, ये आज का मूव आप टेक्निकली भी कह रही हैं कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, जो होना था हो चुका। Okay, I think it all depends in the next quarter's numbers. कैसे numbers आते हैं और feedstock और input realization plus जो overall volume growth है ये कैसे आता है उसके ऊपर stock की re-rating। ओके, स्वाति, टेक्निकली आपकी क्या सलाह होगी यूपीएल पे? यस, टेक्निकली अगर मैं लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से भी चार्ट देख लूं तो ये साल पूरा कंसोलिडेशन फेज था। फेज में तो ऑलमोस्ट 600 से 800 के रेंज में ही ये चला है पूरा टाइम। अभी अगर मैं देख रही हूँ इसमें मोमेंटम काफी रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। 800 का लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें फेस करते हुए नजर आ रहा है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजिशन से मुझे लगता है उन्होंने होल्ड ऑन करना चाहिए, बट मेजर लॉन्ग फ्रेश लॉन्ग्स के लिए आई विल नॉट रिकमेंड अ बाय क्वालिटी करंट मार्केट प्राइस। फिलहाल 735 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है जो कि 20 डीएमए का भी सपोर्ट लेवल है। तो वो जब तक 735 के लेवल्स होल्ड रखते हैं तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मैक्स टू मैक्स 800 के लेवल्स टच कर सकता है। तो एट दी करंट लेवल लॉन्ग पोजीशंस होल्ड किए जा सकते हैं 735 के स्टॉप लॉस से फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 800 रुपीज। ये फिलहाल आपके लिए अपडेट यूपीएल पर है, तो बने रहिए। आयशा मोटर्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे इस बाजार में जहां पर बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। पिटे हुए स्टॉक्स में एक रिवर्सल आया है। आयशा एक काउंटर है जहां पर हम देख रहे हैं, ये काउंटर आप कह सकते हैं औंधे मुंह गिरा है 3% के नुकसान पर, और हाई वॉल्यूम्स के साथ दरअसल ये दबाव बनता हुआ। नंबर्स कुछ ही देर पहले आए थे और नंबर्स में ऐसे देखे ऑन द फेस ऑफ इट तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि स्टॉक में इतना करेक्शन आना चाहिए। रेवेन्यू आपके सामने है जहां पर हमने देखा एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, 3720 करोड़ का आंकड़ा। प्रॉफिट 741 करोड़ पर आया है, 62% तक की वृद्धि देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। मार्जिन 23% पर, इबिट्टा 47% बढ़ते हुए। तो सरसरी नजर अगर आपकी गई होगी तो अच्छे नतीजे हैं। अब इसका फाइन प्रिंट क्या कह रहा है और स्टॉक में इस तरह का रिएक्शन क्यों है, इसी पर बात कर लेते हैं। आदित्य वेलेकर हमारे साथ हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के, जो इस स्टॉक को क्लोजली और ऑटो सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। आदित्य, स्टॉक नीचे 3%, ऐसा क्या है इन बिटवीन द नंबर्स जो इस तरह का रिएक्शन? नंबर्स थोड़े हमारे एक्सपेक्टेशन से या इवन कंसेंसस से थोड़े वीक आए हैं। तो जैसे आपने कहा ऑन द फेस ऑफ इट तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका जो सेल्स एवरेज सेल्स रियलाइजेशन है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन वो थोड़ा गिरा है। तो ऑन क्वार्टर बेसिस जो सेल्स प्राइस रियलाइजेशन है वो 0.8% नीचे है और ईयर ऑन ईयर बेसिस वो 3.15% नीचे है। तो इसका स्ट्रीट ये मतलब निकाल रहे हैं कि जो डाइल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ हंटर 350, जो उनका थोड़ा सा सेल्स प्राइस डाइल्यूटिव मॉडल है, तो उसके वजह से टॉप लाइन में थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा कम आया है। तो उसके वजह से आई थिंक ये रिएक्शन मार्केट ने दिया है। अब अगर आप ब्रेकअप देखें, जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है उसमें क्या स्थिति है वर्सेस व्हाट रॉयल एनफील्ड इज डिलीवरिंग, क्योंकि एक चीज़ आपने नोटिस की होगी आदित्य कि रॉयल एनफील्ड की सेल्स में बीच में ज़्यादा पिकअप नहीं देखने को मिल रहा था ऑन अ मंथ बेसिस। वहाँ से कोई खास आउटलुक जो एक्सट्रापोलेट किया जा सकता है? हाँ, बीच में आई थिंक 3-4 महीने पहले उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की वजह से हुई थी, बट आफ्टर ये जो फेस्टिव सीजन है उन्होंने अच्छा पिकअप किया था रॉयल एनफील्ड में। और उन्होंने लास्ट कॉन कॉल पे ये भी कहा था कि जो सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज इश्यूज जो है वो अभी कम हुए हैं, लगभग अभी काफ़ी कम हुए हैं। तो सप्लाई साइड इश्यूज तो नहीं लग रहे हैं। और वीसीवी जैसे आपने कहा वो कमर्शियल व्हीकल आर्म जो उनका है जॉइंट वेंचर जो है, वहाँ से इस मंथली जो नंबर्स है वो अच्छे हैं, पॉजिटिव है। तो इस जनवरी मंथ का लेकिन रॉयल एनफील्ड का सेल्स थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। तो कंसर्न यही है कि ये जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का कि मंथली ये जो रन रेट होना चाहिए था रॉयल एनफील्ड का ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस वो उस तरह से मोमेंटम थोड़ा सा एक डिक्लाइन है। और ये मेजर कंसर्न आई थिंक एएसपी से रिलेटेड है, जो उनका सेल्स प्राइस रियलाइजेशन है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। तो वो एक कंसर्न है। अदरवाइज हाँ,
ये जो सेल्स प्राइस रियलाइजेशन है वो एक मुद्दा है, और दूसरा जो हंटर 350 की जो पिकअप देखने को मिल रही है सेल्स में, क्या वो भी एक फैक्टर है जो मार्जिन्स को आगे कंटिन्यूसली ड्रैग करेगा, क्योंकि वो एक लार्जली लो मार्जिन बिजनेस है? हाँ, वो एक फैक्टर है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने अभी मेटियोर 650 लॉन्च किया है, जिसके अभी नंबर सबने को पता चलेंगे आगे, जो कि हाई रियलाइजेशन पे उसका जो सेल्स प्राइस है काफ़ी हाई है, प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो और उन्होंने ये भी कहा था कि वो हंटर 350 का जो एएसपी है, उसको वो आगे जाके कॉस्ट और प्राइस रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम्स उनका मेटियोर का बढ़ता है, प्रीमियम व्हीकल्स का बढ़ता है, एक्सपोर्ट्स में अगर वो पिकअप करता है, तो थोड़ा सा रियलाइजेशंस इंप्रूव हो सकता है, बट दैट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। एज ऑफ नाउ टुडे मार्केट तो यही देख रहा है कि अभी हंटर की वजह से थोड़ा सा सेल्स प्राइस डाइल्यूट हो रहा है, और हंटर्स का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है मार्केट से, तो वो थोड़ा कैनिबलाइज कर सकता है आपके क्लासिक मॉडल्स को। वो अभी थोड़ा सा उनके कॉन्फ्रेंस कॉल पे ये देखना पड़ेगा उसका कैसा रिस्पॉन्स आता है। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि कैनिबलाइजेशन नील के बराबर है, बट ये जो सेल्स प्राइस जो थोड़ा सा कम हुआ है उससे तो लग रहा है कि थोड़ा इम्पैक्ट है। आदित्य, कॉल क्या रहेगा आयशा मोटर पर? कोई व्यू इस समय है, या फिर वो कल कॉन्फ्रेंस कॉल सुन के ही आपका कुछ पर्सपेक्टिव चेंज होगा? पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट ओवरऑल व्यू तो आइचर के ऊपर एज कम्पेयर टू अगर आप अदर टू व्हीलर ओईएम्स देखेंगे तो आइचर का व्यू पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू, हमारा जो व्यू है वो आइचर के ऊपर पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू अदर टू व्हीलर ओईएम्स। उसका एक कारण ये है कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन रिस्क ये कंपनी को कम है, बिकॉज ये प्रीमियम टू व्हीलर व्हीकल्स बेचता है, और इसका अभी मेटियोर 650 का एक लॉन्च है। ओनली कंसर्न जो हंटर 350 का एएसपी डाइल्यूशन है वो है, तो अभी आगे ये लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं, दैट विल बी द ओनली रिस्क फैक्टर या कंसर्न बोल सकते हैं। बट ओवरऑल वॉल्यूम्स पिकअप तो आगे जाके होगा, डिमांड प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड मार्केट में है, तो फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल फंडामेंटल बेसिस आइचर अच्छा स्टॉक है। तो एक जनरली अगर हम अदर ओईएम से कंपेयर करते हैं तो इसके ऊपर हमारा व्यू तो पॉजिटिव है। इस तरह से इसको इनका जो एएसपी डाइल्यूशन है, अगर वो एक फैक्टर वो थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं तो व्यू और कंसोलिडेटेड पॉजिटिव हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे लिए समय निकालकर डिटेल में बताने के लिए कि आयशा में एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या ड्राइव कर सकता है बिजनेस को। अच्छा, एक चीज वीरो आपने सुना, इलेक्ट्रिफिकेशन का